काबुली वाला। मेरी 5 बरस की बच्ची, जिसका नाम मुन्नी है, घड़ी भर खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 17वां बाप लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी, सबूदा मेरा नौकर कौवे को कॉक कहता है। वो कुछ नहीं जानता, और इससे पहले मैं कुछ कहूँ, उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपने सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसे ही झूठी बातें करता है। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी, तू भोला के साथ जाकर खेल। मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और ज़ोर ज़ोर से काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारने लगी। काबुली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। मोटे मोटे कपड़े का थैला था। कुर्ता पहने, साफ बंधे, लंबे ढील ढोल का एक काबुली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबुली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबुली वाले को फाटक में अंदर आता देख कर भाग गई। इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसे अंदर बुलाया। काबुली वाला अपने झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राज़ी ना हुई। उसका शोभा और भी बढ़ गया। वो डर कर मुझसे लपेट गई। काबुली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबुली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबुली वाले से कहा, ये सब क्यों दिया? अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से अठन्नी निकालकर काबुली वाले को दी। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की अम्मी उससे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गया। मैंने मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ कि ये काबुली वाले का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज़ रोज़ घर आता था और पस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबुली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंधी टकी बातें होती थी। काबुली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी? मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी। वो उल्टा काबुली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत घूंसा तान कर कहता, मैं तो ससुरे को मारूंगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती। हर साल जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर
अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोर और गुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा, रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमुआ चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी हुई छुरी थी। मैं भागा गया और सिपाहियों को रोककर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी और अब वो दाम देने से इनकार करता था। उस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत उस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। उस बीच में काबुली वाले पुकारते हुए मुन्नी भी वहां आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वही जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, मैं ससुरे को मारता तो ज़रूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद उस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। उस वाक़े के बाद कई दिन गुजर गए। मुन्नी रहमत काबुली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत वहां आ गया। पहले तो मैंने उसको पहचान ना सका। उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से भी मुलाकात ना होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि उसको बुला लूं। उतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत ना दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसीलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैला कागज़ की पुड़िया निकाल ली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशान को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कोलकाता आया था। ये देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं सब कुछ भूल गया। बस ये बात याद रह गई कि मैं भी बाप हूँ और वो भी बाप है। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला घबराया और बात भी ना कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी, तू ससुराल जा रही है। अब मुन्नी ससुराल के मायने समझने लगी थी। उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। जैसे उसको यकायक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी
इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने, वो उसकी याद में खो गया। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।